हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 तारीख से यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो पहला पेपर जो है आपका वो है हिंदी का। तो आज हम हिंदी गद्य साहित्य से 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ध्यान से सुनिए। पहला हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत किस काल में मानी जाती है। तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा हिंदी गद्य साहित्य की शुरुआत किस काल में मानी जाती है, तो आधुनिक काल में। ठीक है, ये आपका पहला जो है सही आंसर होगा, आधुनिक काल में। अब चलिए आ जाते हैं दूसरे पे। हम हिंदी गद्य का पहला रचनाकार किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसमें है इसका सही आंसर होगा हिंदी नवजागरण के जनक की उपाधि इनको दी गई थी। अब आ जाते हैं हम पांचवें पे। पेज नंबर सेकंड है, पांचवा क्वेश्चन है आपका। आ जाते हैं इस पे। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में किस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है, तो 1900 से 1920 तक को द्विवेदी युग कहा जाता है। अब आ जाते हैं छठे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य विधा से संबंधित नहीं है, तो महाकाव्य जो है वो विधा से संबंधित नहीं है। आ जाते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का पहला उपन्यास है भाग्यवती। ठीक है, आ जाते हैं हम आठवें प्रश्न पे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो गोदान के जो हैं उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। तो इन पे हम ट्रिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन पे। हिंदी नाटक को सही दिशा देने वाले नाटककार कौन थे, जयशंकर प्रसाद थे। आ जाते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। हिंदी गद्य साहित्य के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक योगदान किसका रहा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था, वो प्रेम पचीसी का। अब प्रेम पचीसी पे हम ट्रिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन थे, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास थे। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इस पे सही ट्रिक लगा के आगे बढ़ेंगे। हिंदी गद्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद युग को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो वो अवधी भाषा है। ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास और कहानियाँ दी। ठीक है, आंसर ये सही होगा, सी। गबन उपन्यास किसने लिखा, गबन उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा, तो आंसर हमारा सी सही होगा। फिर आ जाते हैं। हिंदी का पहला व्यंग्य नाटक कौन सा है, तो अंधेर नगरी। तो हम लोगों का जो है अंधेर नगरी सही होगा। हिंदी नाटक के क्षेत्र में विशेष योगदान किसका है, तो हिंदी नाटक के क्षेत्र में विशेष योगदान जो है
इसमें आ जाएगा बी हम लोगों का सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। किस साहित्य को गद्य सम्राट कहा जाता है? तो साहित्यकार जो हैं हमारे प्रेमचंद, इनको गद्य का सम्राट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गद्य की विधा नहीं है? महाकाव्य। महाकाव्य जो है गद्य की विधा नहीं है। किस काल को नवजागरण काल कहा जाता है? भारतेंदु युग को नवजागरण काल कहा जाता है। किस हिंदी निबंध लेखक का जनक माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट। यह आंसर सही होगा इसका, बालकृष्ण भट्ट। कर्म भूमि उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद हैं। तो ऐसे ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही आगे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।